अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंतहाई अज़ीज़ मोहतरम मुकर्रम तलबा, उनके वालिदैन, अंजुमन मरकज़ी जामिया मस्जिद व जामिया नज़ीरिया के इंतज़ामिया के साथियों, आज की ये तकरीब आप सबको मालूम है कि जामिया नज़ीरिया के 8 होनहार तलबा ने आज वो सादत हासिल की है कि आज के बाद इंशाअल्लाह ताला मुआशरे में, ख़ानदान में उनके नाम के साथ हाफ़िज़ लगेगा और लोग उनको हाफ़िज़ कुरान कहेंगे, हाफ़िज़ साहब कह के बुलाएंगे। ये जो सादत है ये नसीबे की बात है और हर किसी के नसीब का ये हिस्सा नहीं होता। वो वालिदैन भी इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि आज इस नफ्सा नफसी के दौर में जब आप देखें कि आप चाहे देहात में रहते हैं, किसी कस्बा में रहते हैं, किसी पैनी में रहते हैं, शहर में रहते हैं, इस सोशल मीडिया के दौर में तकरीबन ज़िंदगी एक सी हो गई है। पहले था कि देहात के लोगों की ज़िंदगी का स्टाइल कुछ और होता था। अभी भी बुज़ुर्ग ऐसे हैं जिनके पहनावे शहर से ज़रा मुख्तलिफ है, लेकिन अगर कल्चर वाइज़ देखा जाए, तहज़ीब वाइज़ देखा जाए तो अब ये सब एक हो गए हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया एक मुट्ठी में बंद हो गई है तो ये गलत नहीं। ये मेरी बात कहने का मकसद ये है कि ये जो फूलों जैसे बच्चे हैं, जिस गांव से, जिस शहर से भी ये आते हैं, इनके रिश्तेदार, इनके दोस्त अहबाब सारे, हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि वो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, किसी अच्छे स्कूल में दाखिल कराऊंगा, ये कराऊंगा। चूँकि हमारे मुआशरे की तकसीम कुछ इस तरह की है, इस दौर में अगर कोई वालिदैन अपने बच्चों को अल्लाह के रसूल के मसल्ले का वारिस बनाने की ख्वाहिश रखते हैं तो उससे बड़ी अज़मत वाली बात कोई नहीं। और मैंने हमेशा ऐसी तकरीब में ये बात की है कि ये बच्चे इसलिए भी मुनफरद हैं कि अभी 10-10, 12-12 साल से ज़्यादा की उम्र नहीं है इन बच्चों की, और इनके सीने में दुनिया की सबसे अज़मत वाला, इस कायनात में सबसे अज़मत वाली किताब जो अल्लाह के रसूल और के ऊपर उतरी और अब वो इनके सीने में महफूज है। और ये सदियों से चला आ रहा है ये सिलसिला कि कुरान इसी तरह के बच्चों के सीने में महफूज होता आया है और ये कुरान के वारिस बनते हैं। हम एक माहौल जामिया नज़ीरिया के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे मोहतरम मुकर्रम सारे साथी, ये दिन रात की काबश और मेहनत है कि हम एक माहौल प्रोवाइड करते हैं। अल्लाह शाहिद है कि आज से कमों पे 24-25 साल पहले जब हमारे बुज़ुर्ग यहाँ ये निज़ाम चला रहे थे और आज उनका एक फ़र्जंदे अंजुमन मोहतरम चौधरी ज़फ़र साहब, जो हमारे साबिक़ सरबराह, अल्लाह उनकी जन्नत में आला मकाम दे, कब्र में करवट चैन नसीब करे, चौधरी अहमद अली मरहूम के साहबजादे हैं, वो आज यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। और मुझे अभी बताया गया, चूँकि ये बरतानिया में मुकीम हैं, इनकी और इनके ख़ानदान की इस अदारे में बहुत सारी खिदमात हैं, नाकाबिल फ़रामोश खिदमात हैं। और मैं आज मौका मिला है तो मैं यकीनन चौधरी साहब आपको, आपके सारे ख़ानदान को इस बात का खराज तहसीन पेश करता हूँ कि यह अदारा उन्हीं का लगाया हुआ बूटा है। आज आप देखें सालों साल से ये तसलसल चल रहा है और आज अगर ये ज़िम्मेदारी हमारे कांधों पे है तो हम ये उन्हीं का सदका जारिया है। और अल्लाह आपके आबा-ओ-अजदाद को और हमारे आबा-ओ-अजदाद को और बैठे हुए तमाम इंतज़ामिया के साथियों को, ये नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं, अल्लाह अगली हमारी नस्ल को भी और आपकी नस्लों को भी ये तौफ़ीक दे कि अल्लाह के घरों की और अल्लाह के इस तरह दीन की खिदमत करने की अल्लाह सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये जो माहौल की मैं बात कर रहा था कि हम एक माहौल देते हैं, आपके नन्हे मुन्ने बच्चों की एक तरबियत है। अल्लाह के रसूल का फरमान है कि अगर आप पट्टी वाले के पास बैठेंगे तो चिंगारियाँ आपके दामन पे आएंगी।
اگر آپ خوشبو والے کے پاس بیٹھیں گے تو خوشبو آپ کے دامن سے آئے گی۔ ہم نے خوشبو سے لبریز کر کے آپ کے بچے آپ کے سپرد کر رہے ہیں، ان کے سینے میں قرآن و سنت کا وہ علم ڈال کے آپ کے سپرد کر رہے ہیں کہ اب آپ پر، والدین پر فرض بنتا ہے کہ ان کو کس ماحول میں رکھنا ہے، ان کے سینوں کو کس طرح محفوظ رکھنا ہے۔ یہ بچے بالکل منفرد ہیں، ہم نے ان بچوں کی عزت نفس کا ہمیشہ خیال رکھا، چونکہ یہ وارث ہیں اللہ کے رسول کے مسلح کے۔ ان سے زیادہ دنیا میں کوئی منصب بڑا نہیں ہے، یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ نہ کوئی ملک کا وزیر اعظم بڑا ہوتا ہے، نہ کوئی صدر بڑا ہوتا ہے، نہ چیف جسٹس بڑا ہوتا ہے۔ جو عزت و تکریم اس مسئلے کی امامت میں ہے وہ دنیا کے کسی اور عہدے میں نہیں ہے۔ آپ والدین خوش قسمت ہیں کہ آپ والدین نے آپ نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دلوائی ہے۔ یہ جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کر دیا، اب آپ کا یہ دوبارہ فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وہ ماحول پرووائڈ کریں، آگے وہ تعلیم دلوائیں جس سے یہ قرآن کو بھول نہ پائیں اور قرآن کی تلاوت منزل سب کی اسی طرح یاد کریں جیسے یہ یہاں کرتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے ان تمام احباب کا اور بالخصوص ان کے استاد محترم قاری یونس صاحب، قاری عثمان صاحب، اور ان سے پہلے محترم قاری جنید صاحب نے بھی ان کو پڑھایا ہے، اور ان سے پہلے میرا خیال قاری ابو بکر صاحب بھی، رضوان صاحب بھی ان کے استاد تھے، بالخصوص رضوان صاحب بھی کچھ عرصہ ادھر رہے ہیں، قاری جنید صاحب، اور محترم اس وقت جو ان کے استاد ہیں محترم قاری عثمان صاحب، اور ان کی کاوشیں، ان کی محبتیں۔ بیٹا ایک بات ذہن میں رکھنا، بس باادب بامراد اپنے استاد کی اسی طرح عزت کرنی ہے جس طرح آپ اپنے والد کی عزت کرتے ہیں۔ ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اپنے استاد کو، انتظامیہ والوں کو، باقی سب احباب کو۔ آپ نے ہمیشہ یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ معاشرے کے ان تمام بچوں سے منفرد ہیں جنہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی۔ آپ کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا لباس، آپ کی چال، آپ کا کردار، اس سب میں آپ کو نظر آنا چاہیے ساری زندگی، تاکہ آپ کے والدینوں کا ترہ شملہ اونچا رہے اور ہمارے دین اسلام کا شملہ اونچا رہے۔ اللہ مجھے اور آپ